अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करना और साथ ही साथ मनी सेविंग करते हुए घर के तमाम काम करना, ये हम तमाम होम मेकर्स का ड्रीम होता है। तो आज जो है ना मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स और हैक्स शेयर करूँगी ना, जिससे आपकी मनी सेविंग होगी, टाइम सेव भी होगा और साथ ही साथ आपका घर भी वेल ऑर्गेनाइज़ होगा। तो सबसे पहली टिप जो है ना, वो मेरी इस तरह से सुई को लेकर है। अक्सर औक़ात क्या होता है, जो इस तरह की डब्बी होती है ना, मार्केट से हम लेकर आते हैं, जिसके अंदर तमाम हर साइज़ की सुइयाँ होती हैं। तो क्या होता है कि वो अक्सर औक़ात टूट जाती है, जिस तरह से मेरे से ये टूट चुकी थी। तो आज मैं उसके लिए एक बेहतरीन सा एक ऑर्गेनाइज़र बनाने लगी थी। सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आप लोगों ने कोई भी कपड़ा वग़ैरह ले लेना है, इस तरह से कोई भी कॉटन का कपड़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल आपने उसको डबल इस तरीके से कट कर लेना है और साथ ही साथ इसके ऊपर आपने चारों साइड्स पे से सुराख, थोड़ा-सा सुराख रहने देना है एक साइड से। बाकी चारों साइड्स पे आपने इसके सिलाई लगा देनी है, ठीक है? जैसे मैंने लगाई है। अब आपने इस तरीके से इसको सीधा कर लेना है कपड़े को, और करने के बाद आप चाहें तो इसके अंदर रुई की फिलिंग कर सकते हैं, चाहे तो आप पॉलिस्टर की फिलिंग कर सकते हैं। क्योंकि होगा ये कि जब आप इसके अंदर पॉलिस्टर की फिलिंग करेंगी ना, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगी। तमाम नीडल्स को हम इसके ऊपर लगा देंगे और जब भी हमें ज़रूरत होगी, हम इजीली अवेलेबल होगी, हम आसानी के साथ किसी भी साइज़ की हमें सुई चाहिए होगी तो वो हमें आसानी से मिल जाएगी। तो ये पॉलिस्टर मेरे पास काफ़ी सारा पड़ा हुआ था। अभी मैंने तकरीबन 2 हफ़्ते पहले अपनी जितनी भी ये रज़ाई वग़ैरह थी ना, उनकी फिलिंग वग़ैरह करवाई थी, 2 रज़ाइयाँ भी बनवाई थी, तो एक्स्ट्रा पॉलिस्टर मैंने उनसे परचेज़ कर लिया था। अब फाइनली मेरे पास जो पॉलिस्टर है वो मैं इसके अंदर फिल कर दूँगी और मेरे पास बहुत ही प्यारा सा निडल ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो जाएगा। अब आप इसको जो है ना, किसी भी एक्स्ट्रा डिस्पोजेबल जो बॉक्सेस होते हैं, इसको कुशन को, मिनी कुशन को आप उसके अंदर रख सकते हैं और अपने इन तमाम नीडल्स को इसके अंदर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी ये जो डब्बी है ना, इसकी हालत आप लोग देख सकते हैं, ये टूट चुकी थी, मेरे बेटे से नीचे गिरी और जो है ना ये टूट गई। अब मैं इसके अंदर से तमाम नीडल्स को निकाल के इसके अंदर लगा लूँगी। और अक्सर औक़ात क्या होता है, जो लोग सिलाई वगैरह करते हैं, घर में ही कपड़े सिलाई करते हैं, तो हमें कॉमन पिन्स की भी ज़रूरत पड़ती है, या फिर जो लोग स्कार्फ़ वगैरह में कॉमन पिन्स का यूज़ करते हैं, जो ठीक है, स्कार्फ़ पिन्स होती हैं, तो वो भी आप इसके अंदर जो है ना ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। इधर-उधर फेंकने के बजाय, इधर-उधर रखने के बजाय, जो हमें टाइम पे नहीं मिलती, तो इस तरह से आप अपने तमाम पिन्स को, कॉमन पिन्स को, या फिर आप लोग जो स्कार्फ पिन्स होती हैं, उनको भी वेल ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो ये देखें, इतना बेहतरीन छोटा-सा ऑर्गेनाइज़र जो था ना, मेरे पास बन के तैयार हो गया था। तो ये देखें, तमाम नीडल्स इसके अंदर से जो है ना बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ हो गई थी। अभी चलते हैं इसके साथ-साथ हम अपनी अगली टिप की तरफ। मेरी ये जो अगली टिप है ना, वो सोफ़ा क्लीनिंग को लेकर है। आजकल मार्केट में सोफ़ा क्लीनिंग के इतने महँगे-महँगे जो है ना आए हुए हैं, क्लीनर्स आए हुए हैं, और साथ ही साथ अगर हम बाज़ार से प्रोफ़ेशनल वे से इसको क्लीन करवाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। आप लोगों के एक सोफ़ा में, 7 सीटर सोफ़ा के मैक्सिमम जो है ना 7 से 8,000 रुपीज़ ईज़िली लग जाते हैं। तो यहाँ ये देख सकते हैं कितनी डस्ट थी इस सोफ़े के अंदर। तो आज इसको मैं घर पर ही मिनटों में क्लीन करने का आप लोगों के साथ एक तरीका शेयर करने वाली हूँ। आप लोग भी घर पर अपने तमाम सोफ़ों को अच्छे से वॉश कर सकते हैं। सिर्फ़ आप लोगों का ₹20 के करीब लिक्विड जो है ना वो लगेगा इसके अंदर। कोई महँगी चीज़ें आपने इसके अंदर ऐड नहीं करनी। आप लोगों ने किसी भी बड़े टब के अंदर ले लेना है पानी। पानी लेने के बाद सिर्फ़ 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच मीठा सोडा आपने इसके अंदर डालना है। अगर तो आपके सोफ़े पे बच्चों ने ना लाइन्स वग़ैरह लगाई हुई हैं, ठीक है, मार्कर से, बॉल पॉइंट से, तो उसके लिए आप लोगों ने इसके अंदर 1 चम्मच डाल लेना है ब्लैक वाले ऑयल का, काला तेल। ये आपको किसी भी पंसार की शॉप से ईज़िली मिल जाएगा। तो मेरा जो सोफ़ा था ना, इसके ऊपर सिर्फ़ डस्ट थी और थोड़ी-सी ना मैल वग़ैरह थी। तो उसकी वजह से सिर्फ़ मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी और साथ ही साथ 1 चम्मच इसके अंदर मीठा सोडा ऐड करूँगी, और उसमें थोड़ी-सी खुशबू के लिए ना मैंने लेमन मैक्सी ऐड कर दिया था। तो यहाँ पे ऐड करने के बाद अब आपने क्लीनिंग किससे करनी है, कोई भी सॉफ्ट कपड़े से, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने बनियान का इस्तेमाल करूँगी। आप लोग चाहें तो बच्चों की टी-शर्ट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने एक बात का ध्यान रखना है, जो आपने इसके अंदर कपड़ा यूज़ करना है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद आप लोगों ने किसी भी किस्म का देगची का ले लेना है या कढ़ाई का लिड ले लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक सेपरेट लिड अलग करके रखा हुआ है। जब भी सोफ़े वगैरह गंदे होते हैं ना, तो मैं इसकी मदद से इस तरीके से क्लीन कर लेती हूँ। बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से जो है ना आपके ये सोफ़े क्लीन होंगे इससे। अभी रिज़ल्ट आप लोगों के सामने होगा, देख लीजिएगा, इतने बेहतरीन तरीके से क्लीन होंगे। तो इस तरह से लिड को आपने इसके अंदर डाल देना है और फिर आपने करनी है क्लीनिंग। तो चलिए मैं आप लोगों को इसे क्लीन करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने हल्का सा इस पे लगाया है। तो ये देखें कितना ज़्यादा ये गंदा हो चुका था।
इसी तरह अब मेरा ये 7 सीटर सोफ़ा है, अब मैं इस सारे को क्लीन कर लूँगी। आप लोगों ने इसको 2 से 3 दफ़ा इस तरह से क्लीन करना है। तो ये देखो, कितना ज़्यादा ये गंदा हो चुका था। अब आप लोगों ने करना ये है 2 से 3 दफ़ा जो है ना इस सोफ़े को इसी तरह से पानी चेंज कर के और इस बनियान को अच्छे से वॉश करके दोबारा से आप लोगों ने भी क्लीन करना है। इतना अच्छा क्लीन होगा कि आप मार्केट से करवाना भूल जाएँगे। तो ये रिज़ल्ट देखें। करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, सोफ़े का कपड़ा हल्का-सा गीला हो जाएगा, ठीक है? फिर आप लोगों ने पंखा चला देना है। ये आधे घंटे के अंदर-अंदर आपका सोफ़ा बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। आप लोगों को धूप में भी रखने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर औक़ात क्या होता है, जब हम बाहर से क्लीन करवाते हैं ना, तो वो कहते हैं आप थोड़ी देर अपने सोफ़ों को धूप में रखें जब वो वॉश करते हैं। तो धूप में रखने से ना इसका फ़ोम बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है। सोफ़े का जो फ़ोम होता है ना, वो हमेशा बैठ जाता है और इसकी बेल्टों तक असर होता है। तो कभी भी जो सोफ़ा होता है ना, इसको धूप में नहीं रखना, ठीक है? मैट्रेस भी अक्सर औक़ात क्या होता है कि हम लोग मैट्रेस को धूप लगवाते हैं, तो कभी भी इसको धूप नहीं लगवानी चाहिए। उससे आपका मैट्रेस ख़राब हो जाता है। इसी तरह सोफ़े भी अगर आप लोग बाहर से वॉश करवाते हैं ना, तो आप लोग धूप में रख देते हैं और कुछ टाइम बाद जो है ना, उसका फ़ोम बहुत जल्दी बैठ जाता है, तो वो ख़राब हो जाता है। तो कभी भी जो है ना, सोफ़ों को धूप में नहीं रखना आप लोगों ने, ठीक है? वॉश करने के बाद हल्का-सा बस आपने पंखा चला देना है, तो ये होगा कि ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाएँगे और आपका जो सोफ़ा है ना, वो बिल्कुल न्यू हो जाएगा। तो यहाँ ये देख सकते हैं, इतना ये गंदा था सोफ़ा मेरा, डस्ट इस पे बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि ये यूज़ नहीं होता ना इतना ज़्यादा। तो ये रिज़ल्ट जी आप लोगों के सामने है, कितना अच्छे से ये क्लीन हो चुका था। तो आप लोग भी इस तरह से घर पर ट्राई कीजिएगा और क्लीन करना, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो ये देख सकते हैं। अब जी हम चलते हैं हम अपनी अगले टिप की तरफ। मेरी अगली टिप जो है ना, वो कपड़ों को लेकर है। अक्सर औक़ात बच्चों की यूनिफ़ॉर्म्स होती हैं या वाइट कपड़े होते हैं और उनको क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो सबसे पहले आप लोग क्लीनर बनाने के लिए ले लेनी है थोड़ी-सी टूथपेस्ट और साथ ही साथ 1 चम्मच भर के नमक और 1 चम्मच ले लेना है मीठा सोडा। अच्छा, आप लोगों ने ध्यान रखना है जो टूथपेस्ट लेंगे ना, वो कोई भी कलर्ड नहीं होनी चाहिए, व्हाइट टूथपेस्ट होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद आप लोगों ने कोई भी आप लोगों ने ले लेना है डिटर्जेंट, जौन-सा भी आप इस्तेमाल करते हैं 1 चम्मच वो ले लेना है। उसके बाद जाएगा सिंपल विनेगर, व्हाइट विनेगर का इस्तेमाल करेंगे। अब आपने थोड़ा-सा सिरका इसके अंदर डालना है। तो यकीन करें, इतना बेहतरीन लिक्विड आपके पास ये बन के तैयार होगा। आप जहाँ पे भी, मतलब कोई भी चाय का दाग है, सालन का है, कुछ भी है ना, या मिट्टी के दाग हैं, तो इसे बहुत जल्दी क्लीन हो जाएँगे। अगली टिप जो है ना, मेरी शहद को लेकर है। आज मैं आप लोगों को बताऊँगी शहद जो है ना, किस तरह हमें पता चलेगा कि ये असल है या नहीं, क्योंकि सर्दी आ रही है, हम बच्चों को देते हैं शहद वगैरह। तो सिंपल आप लोगों ने कोई भी कागज़ ले लेना है, कागज़ पे आप लोगों ने 1 ड्रॉप शहद का डालकर देखना है। अगर तो कागज़ की बैक साइड पे उसका मतलब आ जाता है, कागज़ गीला हो जाता है, तो इट मीन्स कि उसके अंदर मिलावट है। तो अगर अगर आप लोग शहद, मतलब कुछ शहद आप लोगों ने देखे होंगे, कुछ बहुत ज़्यादा थिक होते हैं और लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है ना असल हैं, लेकिन क्या होता है कि वो असल नहीं होता। तो यहाँ पे आज मैं आप लोगों को बताऊँगी, ये मैंने शहद लिया था और यहाँ पे इसके अंदर मैंने थोड़ी-सी मलट्ठी जो है ना, मलट्ठी का पाउडर मिक्स किया हुआ है, क्योंकि मलट्ठी जो होती है ना, बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है, नज़ले ज़ुकाम के लिए। तो शहद है और इसके अंदर कोई मिलावट नहीं थी। तो यहाँ पे 1 ड्रॉप आपने इसके अंदर डालना है। अभी मैंने इसके अंदर मलट्ठी को जो था ना मिक्स किया हुआ था और ये इतनी ज़्यादा मतलब पतली थी। और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इस कागज़ की बैक साइड, कि उस बैक साइड पे निशान आया भी है या नहीं आया। अगर तो ये निशान आ गया हुआ, यानी कि कागज़ गीला हुआ, तो मतलब कि ये शहद ठीक नहीं है। तो यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, 10 मिनट आप लोगों ने इसको ऐसे ही पड़ा रहने देना है। तो ये देखें, कागज़ बिल्कुल भी जो है ना वो गीला नहीं हुआ था। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।